मैं अपनी ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा बयान करती हूँ। मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पर्दा करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी सभी प्यारी बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो सितारा यासीन को बहुत 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 मुबारकबाद दूंगी 1 मिलियन होने की खुशी में। जो मीटअप पार्टी उन्होंने रखा है ज़बरदस्त था, सब चीज़ ज़बरदस्त था, लोग भी काफ़ी आए हुए थे, सितारा भी खूबसूरत लग रही थी और जो ड्रेस उसने पहना था कलर उस पर बहुत सूट कर रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी उसमें मुझे महसूस हुई, बीइंग अ मुस्लिम मुझे उसमें बहुत बड़ी कमी महसूस हुई। पता नहीं इस बात को किसी और ने नोटिस किया या नहीं किया है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है ये बात करना कि सितारा अगर आप सर पे दुपट्टा लेती तो आपका रूप और भी निखर कर आता। क्योंकि एक मुसलमान औरत जब दुनिया के सामने आके खड़ी होती है, अगर आप नकाब नहीं कर रही है, नकाब पर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आजकल तो हर कोई नकाब जो करते थे वो भी उतारना शुरू कर दिया उन्होंने भी, तो मैं नकाब के लिए कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती हूँ, ना किसी को ज़बरदस्ती, किसी चीज़ के लिए भी मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो मुझे सही लगता है मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि अगर आप सर पे दुपट्टा लेती अच्छी तरह से, आप बहुत प्यारी लगती और भी खूबसूरत लगती। कभी भी एक मुसलमान औरत सर पे दुपट्टा लेने से उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है, उसका रूप और निखर कर आता है। सब कुछ आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी भी आप लग रही थी, लेकिन बस ये दुपट्टे की कमी जो है ना वो बहुत बड़ी कमी थी। आजकल क्योंकि वो दुपट्टा लेती है अक्सर सर में तो अच्छी लगती है दुपट्टे के साथ। तो बाकी वही मेरा कहना है कि सब कुछ ज़बरदस्त था, दुपट्टा लेना आपको चाहिए था। मुझे पता है मेरी ये बात काफ़ी लोगों को बहुत बुरा लगने लगेगा कि क्यों ज़रूरत थी बोलने की दुपट्टे का, क्यों नहीं ज़रूरत है। हर काम हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की पसंद के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। तो ये भी एक छोटी सी नेकी है। अगर उसको नहीं समझ आया, अगर मैं उनको बता दूंगी कि आप दुपट्टा लेती तो और ख़ूबसूरत लगती, हो सकता है कल को जब कोई और मीटअप पार्टी रखे या कहीं और लोगों से मिलने जाए उस टाइम पे वो सर पे दुपट्टा डाल दे। तो नेकी के बात को फैलाना या बोलना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, एक क्लिप में मुझे नज़र आया एक औरत आयत के इंटरव्यू ले रही थी और उससे बिल्ली के बारे में पूछ रही थी, मतलब खुशी के बारे में। उस औरत से मैं इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों को तो बख्श दो, बच्चों को तो हर गंद में मत खींचा करो। मतलब वो इतनी सी मासूम सी बच्ची, उससे पूछा जा रहा है खुशी की मौत कैसे हुई। ये बात का मुझे आज तक समझ नहीं आया कि फ़लस्तीन में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे मर रहे हैं, मतलब हज़ारों ज़िंदगियां ख़त्म हो रही है, लेकिन आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बातें नहीं की। इवन अपने चैनल को बचाने के लिए, सेव करने के लिए नाम तक नहीं लेते फ़लस्तीन का। कभी भूले भटके नाम ले लिया तो ले लिया, उसके बाद सब खामोश होकर बैठ गए कि हमारे चैनल पर कुछ नुकसान ना हो जाए, हमारा चैनल को कुछ ना हो जाए। लेकिन खुशी जो कि एक बिल्ली थी, हर कोई जो पेट रखता है घर में, जिसको प्यार होता है जानवर से, वही लाके घर में पेट रखते हैं। या तो उनकी बच्चों को शौक होता है या घर वालों को शौक होता है, कोई मारने के लिए नहीं लेकर आता है। और हादसा, हादसा एक ऐसी चीज़ है, एक्सीडेंट एक ऐसा चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकता है, इंसान के साथ, जानवर के साथ, किसी के साथ। उस बेजुबान जानवर को अगर सितारा ने रखना ही नहीं था अपने घर पे तो घर से निकाल देती, किसी को दे देती। ये थोड़ी कि उसको उठाकर दीवार में पटक कर मार देती जानबूझ के। बच्चे जानबूझ के साइकिल के नीचे ले आते हैं। कोई भी औरत, कोई भी माँ एक बेजुबान जानवर को नहीं मारेगी जानबूझकर। हादसे हो जाते, इंसान हो या जानवर, हादसे सबके साथ होते हैं। मेरी अपनी एक जानने वाली के
किटन के साथ भी सेम हुआ और उनके बच्चों ने कुछ नहीं किया। उनके हस्बैंड जो है डोर बंद कर रहे थे और छोटी सी किटन थी कुछ 2 महीना 3 महीने की, वो दरवाजे के बीच में आ गई। मतलब वो पीछे से दरवाज़ा बंद करके जा रहे थे और उन्होंने दरवाज़ा उसके ऊपर मारा, उसकी पूरी जो कमर का साइड था वो ख़राब हो गया था। 1 महीना तक वो लोग वेट लेकर गए, ट्रीटमेंट करवाई, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन उसको नहीं बचा सके। तो ये एक हादसा था, जानबूझ के उसने नहीं मारा था। और अगर खुशी के साथ भी ऐसा कोई हादसा पेश आ गया है तो ऐसा नहीं है कि नहीं सितारा ने जानबूझ के मार दिया या बच्चों ने जानबूझ के मार दिया। देखिए इतना भी किसी को गिराना नहीं चाहिए। अल्लाह देख रहा है ना हर चीज़। अगर कोई गुनाह करता है इस तरह का तो अल्लाह है सज़ा देने के लिए। जब हमने अपनी आंखों से देखा है कि दीवार में वो मार रही थी? क्या हमने देखा उसके बच्चों की साइकिल के नीचे आ गए? हमने तो खुद से आंखों से कुछ नहीं देखा है ना, सिर्फ गेस गेम खेल रहे हैं। अगर उसने नहीं बताया लोगों को, ऐसा भी कुछ अगर हो चुका था कि दरवाजे में आ गई थी कैट, या फिर बच्चों की साइकिल के नीचे खेलते खेलते छोटी आयत है उसकी साइकिल के नीचे आ गई, कहने का मतलब है कुछ भी अगर बुरा भी हुआ है उसने नहीं बताया शर्म से कि कैसे बताऊं, क्योंकि पता था उसको। वो तो इतना सा भी कुछ उससे गलती हो जाए ना तो बाल के खाल निकालना शुरू हो जाते हैं यूट्यूब वाले। बाकी सब लोग कुछ भी करे ना, हर चीज़ माफ़ है, लेकिन सितारा कुछ भी कर लेना, ये चीज़ मैंने यूट्यूब में नोटिस किया कि वो चीज़ें ज़रूर नोट डाउन हो जाता है। इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों का, और इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं तानों की वजह से मैंने सितारा पर रिएक्शन देना बंद कर दिया। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि सारी दुनिया को एक तरफ करके एक औरत के पीछे लग जाओ। कुछ मैसेजेस और आए थे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहना है कुछ बहनों का कि ना खाना पीना था ना कुछ था, भिखारियों की तरह इसने मिटअप रख दी। तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, खाना पीना से क्या मतलब है? रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें रखी जाती है मीटअप में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखा जाता है। मुझे यकीन है ये सब चीज़ें तो रखा होगा। मतलब इतने दिन से वो तैयारी कर रही थी, बुकिंग कर रही थी, कौन सी जगह करना है, क्या करना है, तो इतना तो उसको भी समझ है सितारा को, ये चीज़ें तो रखा होगा। बाकी अगर खाने पीने की आप बात कर रहे हैं, देखिए मीटअप के टाइम पर देगे नहीं बनती है, बिरयानी कोरमा ये वो ये सब चीज़ें नहीं बनाया जाता है। मीटअप में लोग सिर्फ रिफ़्रेशमेंट्स ही रखते हैं। मैं तो किसी यूट्यूब की मीटअप पार्टी में अभी तक गई नहीं है, जो हकीकत बात है, क्योंकि मेरा चैनल भी आप लोगों को पता है कितना बड़ा है। इतना कुछ बड़ा नहीं है कि मुझे कोई बुलाएगा और इनवाइट करेगा, लेकिन हाँ और चीज़ों में मैं जाती रहती हूँ। उन जगहों में मैंने यही देखा है, कोल्ड ड्रिंक्स रख लिया, स्नैक्स रख दिया, समोसा चाट ये वो केक पेस्ट्री ये सब चीज़ें रखा जाता है। बाकी और मैंने इतना बड़ा कुछ खाने पीने का चीज़ें नहीं देखा है। और एक सिस्टर का मैसेज था कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ पानी रख दिया। तो सिस्टर मैंने सच बोलूं यकीन से मैंने ख्याल नहीं किया, खाने पीने की चीज़ पर मेरा ध्यान भी नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं। बस लोग नज़र आए थे, क्लिप्स देखे मैंने, सितारा का ब्लॉग देखा थोड़ा सा। मैं काम करती, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि वीडियो में स्टार्ट करके अपना काम काज करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं देख रही रहती हूँ, एक एक सीन मैंने नहीं देखा है। और एक मैसेज था कि सितारा जो है सबको पे करके लेकर आई थी। इस बात पर मुझे इतनी हंसी आई कि ये बात तो मैं तो नहीं मानती हूँ। देखिए पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं, सितारा को पसंद भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मिलना भी चाहते हैं। पहले भी लोग पागलों की तरह मिलने जाते थे जब वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, सिर्फ उसका अच्छा चल रहा था उस टाइम पर। अभी तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है, उसकी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो लोग उससे और भी ज़्यादा मिलना चाहते हैं। और ख़ासकर जिनका यूट्यूब चैनल है उन्होंने तो मिलना ही मिलना था उससे, तो गए होंगे, खुद ही लोग बहुत सारे गए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, जो प्यार करते हैं वो भी गए होंगे, जो चैनल वाले हैं वो भी गए होंगे, क्योंकि उसके साथ मिलना, फ़ोटो शूट करना या वीडियो बनाना, तो एक तरह से शाउट आउट ही उनको मिल जाता है कि हाँ देखो सितारा की मीटअप पार्टी में हम लोग गए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि सितारा पे करके किसी को लेकर गई होगी, लोग खुद ही मिलने गए होंगे। मीटअप पार्टी रखा है, आपको पता है कि बहुत हज़ारों लोग मिलना चाहते हैं यूट्यूबर लोगों से। तो मेरी प्यारी बहनों, सोचने के लिए तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अपनी सोच है। जिनको सितारा से नफरत है वो तो कुछ भी बोलेंगे, वो हंस भी दे तब भी बातें निकाल लेते हैं। जब वो रास्ते में खड़े होकर अगर किसी से बात कर ले तब भी उसके ऊपर गंदी इल्ज़ाम लग जाती है। अगर वो होटल में बैठ के किसी वेटर से बात कर ले तब भी उस पर गंदा इल्ज़ाम लग जाता है। ये सब चीज़ें तो यूट्यूब में चल ही रहा है डे 1 से। कल की मीटअप पार्टी का जैसे कि मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक बहुत बड़ी कमी नज़र आई, सर पर दुपट्टा नहीं था। सर पर और जिस्म पर दुपट्टा होता तो बहुत और ख़ूबसूरत लगती। वो अभी भी अच्छी लग रही थी, लेकिन एक मुसलमान औरत होने के नाते अगर सर पर दुपट्टा होता ना
तो रूप निखर कर आता और हर कोई तारीफ़ करता कि देखो इतने लोगों के बीच आकर भी अपने पर्दे को, अपने दीन को नहीं भूली है वो। रही मेकअप की बात, इस्लाम में गैर महरम के सामने बन सवर के आना मना है, लेकिन ये सब तो बड़ी बाजी भी करती है जो सऊदीया में रहती है, जो हर दूसरे दिन उम्रा करने चली जाती है, अल्लाह के घर जाती है, वो भी तो सिर्फ सर में दुपट्टा लेती है, बाकी फुल ऑन मेकअप करके तो आती है लोगों के सामने। हालांकि गैर महरम के सामने आना हम मुसलमान औरतों का मना है, वो भी बन सवर कर, लेकिन वो भी करती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मेरे एक के बोलने से या एक की नसीहत करने से कोई सुधर नहीं जाएगा। आज 1.5 साल हो गया मैं यूट्यूब में चैनल बना के बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम की बातें करती थी, लोग मुझे इतना तनकीद करते थे कि कोई और चैनल बना लो, उसमें इस्लाम की बातें करो, लेकिन मैं क्यों करूँ दूसरे चैनल में जाकर। दिल होगा तो करूँगी दूसरे चैनल बनाकर, वरना जो चैनल भी मैं बनाऊँ, चाहे ब्लॉग बनाऊँ, चाहे रिएक्शन दूँ, हर जगह पे मैं अपनी दीन की बात तो कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर। मेरा काम है अपने दीन का पैगाम देना, मानना ना मानना लोगों का फैसला है, उनका है। मेरा रिएक्शन चैनल है तो लोग इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि नमाज पर क्यों बात करती हो, जब रिएक्शन देती हो तो नमाज की बातें क्यों करती हो। देखिए, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान को पता होगा कि नमाज हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, तो वो मेरा फ़र्ज़ है, वो तो मैं पढ़ती हूँ। और ये रिएक्शन जो है ये मेरा काम है, मेरी ज़रूरत है। ये और बात है कि हर ऐरे गैरे गंदगी फैलाने वाले को, सोसाइटी को गंद दिखाने वालों को आप लोग सपोर्ट करते, लेकिन मेरे साथ आप लोगों की पता नहीं कोई ज़ाती दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। हालांकि हर बार मैं कहती हूँ कि मेरी भी ज़रूरत है, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। खैर, आप लोग की मर्ज़ी है, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा। जाते जाते दोबारा सितारा यासीन को मुबारकबाद दूंगी उनकी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में, और सबके लिए यही दुआ करूंगी, चाहे यूट्यूब में जो काम करते हैं, चाहे रिएक्शन देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, या दूसरे लोग दूसरे फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। देखिए, हर कोई जो भी काम कर रहा है ना, वो 2 पैसे के लिए कर रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। किसी की कामयाबी देखकर भी जलन हसद नहीं रखे, क्योंकि जलन हसद हमें सिर्फ तबाह कर देती है और कुछ नहीं करती। अपना सुकून हम बर्बाद करते दूसरों के ऊपर जलन हसद करके, और अल्लाह ताला को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। अल्लाह पाक हमारी औलाद को नेक बनाए, हमारे बच्चों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए, हमें नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।